नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। ब्रेक से पहले ये बात यहाँ पर पश्तूनों ने कही है सोराब गोट में कि हर महाजिर, हर उर्दू बोलने वाला उनका भाई है। हालांकि पिछले एक साल में 1000 से ज़्यादा पठानों की हलाकतें हुई हैं, उसके बावजूद उनका ये कहना है कि ये सियासी जमातें या ये वो सियासी उनसर ऐसे हैं, अनासर ऐसे हैं जिनकी वजह से आपस में इन दो कौमों को लड़ाया जा रहा है, लेकिन बाहैसियत पठान या बाहैसियत उर्दू बोलने वाले आपस में दुश्मन नहीं है। जी, इस बात से इत्तेफाक करते हो आप? जी सर, यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब पश्तून रहते हैं और पश्तून और उर्दू स्पीकिंग वाले आपस में भाई भाई हैं। ये गलत, ये दूसरे लोगों ने जो है अंदाज़ा लगाया हुआ है कि यार ये लोग आपस में लड़ते, पश्तून खतरनाक कौम है, इस तरह नहीं। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि सोराब गोट में बड़ी आबादी यहाँ पश्तूनों की है, और अगर मैं अजीज़ाबाद चले जाऊँ, फेडरल भी रह जाऊँ तो मैं उर्दू बोलने वाले, अगर तो हम आपस में भाई भाई हैं तो हमारे इलाके पूरी तरह से अलग क्यों हैं? अस्पताल अलग क्यों हैं? स्कूल अलग क्यों हैं? ये तो गवर्नमेंट ने की हुई है। यहाँ तक पूरे कराची में जो है ना गडाफ टाउन सबसे बड़ा टाउन कहलाता है। यहाँ पे जो है ना इम्तियाजी सुलूक पठानों के साथ किया जाता है। जितने भी टाउन है यहाँ पे सारे पठान। सोराब गोट में उर्दू स्पीकिंग घर लेने से क्यों डरता है? क्यों? कोई भी नहीं डरते सब यहाँ पे। बहुत से आप अलासिफ में अंदर सर्वे कर सकते हैं, बहुत से लोग इस तरह ले रहे हैं उर्दू स्पीकिंग वाले। जितने भी आप सर्वे कर सकते हो, देख सकते हो आप लोग कि सब उर्दू स्पीकिंग वाले रह रहे हैं अलासिफ। एक मिनट, यहाँ की आबादी का कितने फीसद उर्दू स्पीकिंग होगा? ये तकरीबन यहाँ जो इतना पहले तो कारोबार के लिहाज से जो कारोबारी हजरात है वो सबसे जो टॉप कारोबार करते हैं उर्दू बोलने वाला है। सोराब गोट में मैं आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि जो ठेरों का काम है, जो बाहर से इनपुट कारोबार सब उर्दू बोलने वाला है, ऑटो पास का सब उर्दू बोलने वाला है, जो आपकी मैकेनिक है सब उर्दू बोलने वाला है। और यहाँ हमारे साथ अभी भी मैं आपको बताऊँ, यहाँ खड़ा था, मैं आपका बात कराना चाह रहा था लेकिन वो लोग मेरे ख्याल से किया कि वो हमारे पास जो काम करता है, यकीन करो एक दिन वो तानिया दे रहा था कि हमने अपने लोगों से पूछ रहा था, मेरा बीबी का जेवरात बोला लूट गया। हमने बोला तुम लोगों के इलाके में हमारे बच्चे महफूज नहीं है, हम पठानों के इलाके में वहाँ रहते हैं, कारोबार कर रहे हैं, हम महफूज है। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊँ कि हमारे भाई लोग से 2 क्वेश्चन आपने किया कि आप लोग अगर इतना बेजार है इसके राज्य से तो आप जाता क्यों नहीं है? ये बात ज़हन में हर आदमी बिठा है, मारने वाला या इंतज़ामिया या यो जो अपने को इस शहर के दावेदार कहता है, वो ये बात दिमाग से निकाला कि हम पठान कौम है, हम मोहब्बत वाला कौम है, हम जाने वाला नहीं है। मर तो सकता है, वो मरने पे तक जाएगा लेकिन हम जाएगा नहीं है। इंशाल्लाह इस जालिमों का जो हमारे लोगों को निशाना करता है या जो और पाकिस्तानी मजलूमों को निशाना करता है, हम उसके लिए खड़ा होगा। उसकी जो है ना पाकिस्तान के आईन, पाकिस्तान के कानून के अंदर इसके इंशाल्लाह मुकाबला करेगा और इसको जो है ना अपना सीना तान करके उसको ये हिदायत देगा कि भाई आप ये काम जो कर रहे हैं ये इस मुल्क के, इस कौम के, इस शहर के बेहतरी के लिए। सही, तो ठीक है, इस तरफ चलते हैं। एक बात का जवाब दीजिएगा, यहाँ पे सारे मसाइल की भी डिस्कस किए गए, उसके बाद मुस्तकबिल के हवाले से बात की गई। अब शहर कराची को, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ पे सारी लसानियत के लोग पाए जाते हैं, इसको एक पुरअमन शहर कैसे बनाए, किस तरीके से तरक्की की जानिब जा सके, जिसमें पश्तूनों का भी किरदार हो, महाजरों का भी किरदार हो, पंजाबियों का भी किरदार हो और सब पाकिस्तानियों का किरदार हो। कराची में जितनी बदअमनी हुई वहाँ कहीं सोराब गोट ऐसी जगह इधर कुछ भी नहीं हुआ, पुरअमन या अमन बिल्कुल नहीं। लेकिन अमन कराची में कैसे बहाल हो, ये हमारा सवाल है। खुसन जो अभी पश्तूनों का मसाइल हैं, तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं तो मसला है, इसके अलावा इस इलाके का तरक्याती काम नहीं हुआ वो मसला है, टारगेट किलिंग मसला है। जिस तरह से उर्दू स्पीकिंग को कराची उसका अपना घर लगता है, वैसे आपको भी ये अपना घर लगे। इस माहौल को बेहतर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपके ख्याल से? ये सियासी पार्टी जो है ना इस पर पाबंदी लगना चाहिए कि ये पार्टियां जो कुछ कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं हमारे लोग पठानों के इलाकों में, उस लोगों की जितनी दुकान है उससे बत्ता लेते हैं। मैं खेड़िया के इलाका आपको दिखा दूंगा, वहाँ 4000 5000 रमजान के महीने में उससे कौन सा बताया? केडिया का करीमाबाद में हर जगह में वो जितना ज्यादा करेगा पठान में उसके साथ वो वही करेगा। ठीक है माइक करीब, ठीक है। वो पठान जो ऐसा कौम है वो अपना बदला जरूर लेगा। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, तुम जवाब दो। हाँ, तुम्हारे ख्याल से कैसे कराची को, ये कराची शहर को पठान के लिए एक पुरअमन शहर बनाया जाए? भाईजान मसला ये है कि ये जो कराची में हालिया टारगेट क्लीनिंग हो रहा है, ये ना कोई माजर करवा रहा है ना पठान करवा रहा है। सही है। इसमें बाहर की जो एजेंसियाँ है, यहूदी है, ईसाई है, इनका आज से नहीं पुराने ज़माने से लेकर इनका यही आ रहा है कि इस्लाम को नीचे कर दे और इंशाल्लाह ये ऐसा नहीं होगा। ये तो 1000 पठान शहीद हुए
अगर हम 10 लाख भी शहीद हुए तब भी ना कराची से जाएंगे, क्योंकि इनका मंसूबा है कि कराची में खाना जंगी कराया जाए, इनको गैर मुस्तहम किया जाए और हमारा जो एटमी क़ुव्वत अल्लाह ने अता की है ये इनसे लिया जाए और इनको ग़ुलाम बनाया जाए। इंशाअल्लाह हम कभी भी अपने मुल्क के खातिर जान कुर्बान करेंगे। ये अभी हालिया कुछ दिनों में उम्मत में मैंने एक कालम पढ़ा कि इंडिया से बाकायदा इनको प्रैक्टिस दिया गया, इनको तरबियत दी गई कि पाकिस्तान में जाकर तुमने दहशतगर्दी करनी है और इंशाल्लाह हम इन सब के खिलाफ है। और ठीक है, यहाँ पर एक साहब सर आपके पास आऊँगा, आपसे जानना चाहूँगा आपके ख्याल में किस तरीके से कराची को जो है पश्तूनों के लिए पुरअमन शहर बनाया जा सके? कराची को पुरअमन शहर बनाने के लिए यहाँ के सियासी क़ुव्वतों को काम करने दिया जाए, जो सियासी लोग हैं उनको आज़ादी दी जाए ताकि वो काम कर सके। मगर सर अभी तक जितनी भी जो गुफ्तगू सामने नजर है उसमें नजर दिया है कि सारा का सारा मसला जो खड़ा होता है वो सियासतदानों से ही खड़ा होता है, बिकॉज यहाँ पे जो है पश्तून और महाजर अपने आप को भाई भाई समझता है, मगर जहाँ हम जो है सियासतदानों की तरफ आते हैं तो वहीं पर झगड़े शुरू हो जाते हैं और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि नया महाज शुरू हो जाता है। बिल्कुल ये बात गलत है कि ये सियासी लोग जो ये ड्रामा करा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। बादशाह खान और खान शहीद अब्दुल समद खान अशरफी साहब बर-ए-सग़ीर को आज़ाद करवाया और इस मुल्क को बनवाया और इस बनाने में इनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। पश्तून अफगान कौम पुरअमन कौम है, कभी दहशतगर्द नहीं रहा है, ना सियासत में ना किसी और मैदान में। यहाँ पर जो दहशतगर्दी करवा रहे हैं यहाँ के लोग, यहाँ की एजेंसियाँ, मैं समझता हूँ कि यहाँ की इंतज़ामिया इसमें मलूस है, इन इंतज़ामिया को लगाम दिया जाए। इस इंतज़ामिया में ANP भी शामिल है। 42 में से इंतज़ामिया, पुलिस, एजेंसियाँ, अच्छा, और जो हमारे यहाँ की खुफिया एजेंसियाँ हैं उनको लगाम दिया जाए, तब पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क रहेगा। मुझे ये बताएं, उन लोगों को लगाम नहीं दिया जाता है तो ये लोग लगाते रहेंगे। मुझे ये बात बताएं कि इस वक्त कराची से कोई 42 MPA मौजूद हैं जो कि सिंध असेंबली में बैठे हैं। 42 में से 2 MPA ANP के हैं। आप समझते हैं कि अगर ANP की नुमाइंदगी सुबह सिंध में ज़्यादा बढ़ती है तो पख्तूनों के मसाइल ज़्यादा दुरुस्त जल्दी सही होना शुरू होंगे? आप समझते हैं कि ANP का मंजर आम पर आना ज़्यादा ज़रूरी है? बिल्कुल सर, यहाँ पर सही हल्काबंदियाँ की जाए, यहाँ पर पश्तूनों के वोट अंदराज किया जाए, पश्तूनों के शनाख्ती कार्ड जारी किया जाए जो यहाँ पर ब्लॉक कर दिया जाते हैं, बड़े बड़े मसाइल बनाए जाते हैं, यहाँ की सही हल्काबंदी करके फिर इंशाअल्लाह ताला 2 MPA नहीं 15-20 MPA आएंगे और 10 MNA आएंगे। यहाँ पर सही हल्काबंदियाँ की जाए, यहाँ पर एक मखसूस लोगों की इस पर अजदारी है, उनको यहाँ पर जो अभी भी जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो काम हो रहा है, जो नशमारी हो रहा है, जो नादरा के जरिए हो रहा है, नादरा के थ्रू से जो हो रहा है, उनको यरगमाल बनाया हुआ है। अच्छा। अभी भी सही मतलब शुमारी नहीं हो रही है। जी, अमन कैसे लाए कराची में कि पश्तून के लिए, बस ये बताएं। सबसे पहले बुनियादी बात तो ये कि जब तक हम दिल से, जिस तरह दिल से हमने इन उर्दू स्पीकिंग वालों को कबूल किया है, इसी तरह से इनको भी चाहिए कि ये भी दिल से हमें कबूल करें, क्योंकि ये शहर जो है ये पूरे पाकिस्तान के लोगों का है। और दूसरी बुनियादी बात, जो लिसानी और मजहबी जो भी है वो एक बुनियाद बना के जो हमारे दिलों में जो वो नफरतें डाल दी हैं, इनको हमें दिल से निकालना पड़ेगा। और खुलेआम सबको कारोबार, तालीम, हर चीज़ की सहूलतें दी जाएं दिल से। हर चीज़ को जब हमारे दिल साफ़ होंगे और अपनी ज़िंदगियों को इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला हम अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाला बनाएंगे और दिल से एक दूसरे को कबूल करके भाई समझ कर काम करेंगे तो इंशाल्लाह अमन ही अमन है। आप देखिए पूरे पाकिस्तान में और इलाके हैं, वहाँ कहीं भी ये टारगेट किलिंग या ये मसाइल जो हैं वो पख्तूनों के लिए नहीं है। एक वाहिद शहर कराची है जहाँ पे इनके लिए मसाइल खड़े किए गए। आखिर क्या वजह है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सोराब गोट के यहाँ लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तादाद में यहाँ प्रोग्राम में शिरकत की। और नाज़रीन, यहाँ आने का बुनियादी मकसद यही था कि हम आप तक पहुँचाएँ कि कराची के अंदर पश्तूनों के मसाइल कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। जिस तरह मैंने प्रोग्राम आगाज़ में भी कहा था कि 1000 से ज़ायद हलाकतें हुई हैं पश्तूनों की पिछले 1 साल के अंदर, और आपने उनकी ज़बानी सुना कि किन किन मसाइल का सामना है। उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर शहर कराची पश्तूनों के लिए एक अमन की जगह होगी और इतने 44 लाख जो पश्तून यहाँ पर मौजूद हैं उनको अपने इलाकों में नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने ख़ुद भी कहा है कि वो मिलकर, उनको उम्मीद है कि उनके महाजर भाई जो हैं, उनके उर्दू स्पीकिंग भाई उनके साथ हैं। ये सियासी जमातों का खेल है, उनको पूरी उम्मीद है कि कराची अमन का गहवारा बनेगा और यहाँ पर चाहे पश्तून हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे सिंधी हो, तमाम लोग खुलकर कारोबार भी कर सकेंगे और तालीम भी हासिल कर सकेंगे। हमारी तरफ से यही कुछ, देखते रहिएगा CNBC पाकिस्तान।